हेलो बच्चों, आज बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं हम लोग 11th क्लास के साथ। आज का जो नया चैप्टर है हमारा वो आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या रूल्स हैं किसी अकाउंट को डेबिट करने के और क्रेडिट करने के। ठीक है, क्या रूल्स है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ना दो ही रूल्स हैं। कौन कौन से? एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। सर मॉडर्न मतलब क्या? बेटा मॉडर्न मतलब जो भी है वो आज नहीं देखेंगे, इसको हम आज नहीं देखेंगे, कभी और देखेंगे। आज हम लेंगे किसको? ट्रेडिशनल अप्रोच को। ट्रेडिशनल अप्रोच। सर ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है? ट्रेडिशन से पता तो चल रहा है कुछ पुराना पुराना, ठीक है, पुरानी चीज़ें, ठीक है, कुछ पुरानी चीज़ें हमारी। सर इसमें क्या क्या होता है ट्रेडिशनल अप्रोच में? और सर आपने मॉडर्न कटवा दिया है। हाँ बेटा मैंने मॉडर्न कटवाया नहीं है, मैंने बोला आज मैं इसको बताऊंगा नहीं। एक्चुअली दो ही अप्रोचेज हैं हमारे पास, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। सर आप ये मिटा क्यों रहे हो? मिटाने का बस एक रीज़न है कि मैं इसको बीच में लिख दूं जिससे सारी बातें हमारी कवर हो पाएँ। मैं लिख रहा हूँ ट्रेडिशनल अप्रोच। इसमें ना तीन तरह के अकाउंट्स होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सनल अकाउंट और दूसरा क्या हुआ? अरे यार जी, इम्पर्सनल अकाउंट। इंक गिर गई थी बच्चों, इंक। एक है आपका पर्सनल अकाउंट और दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच में दो तरह के अकाउंट हैं, एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। सर ये क्या क्या है? सर कैसे कैसे होता है इसमें काम? देखो पर्सनल में बेटा तीन चीज़ें आती हैं आपकी। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल, फिर आता है आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स और थर्ड आता है आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सर ये क्या क्या है, ये क्या क्या बातें हैं इसमें? बेटा देखो जो पर्सनल अकाउंट है ना, ये थ्री टाइप्स की चीज़ें होती है इसमें। एक नेचुरल, एक आर्टिफिशियल और एक होता है पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सर ये नेचुरल क्या है? ये नेचुरल का मतलब क्या है? क्या है नेचुरल? तो देखो ये नेचुरल अकाउंट कुछ और नहीं है अलग से। जो नेचुरल है ना आपका, ये है क्रिएटेड बाय गॉड। सर ये क्या मतलब है? जिसे बेटा गॉड ने क्रिएट किया, जैसे कि हम लोग, जिसे गॉड ने क्रिएट किया जैसे कि हम लोग। अच्छा सर हम लोग, ओके ठीक है, हम लोग। ये क्या है? आर्टिफिशियल। क्रिएटेड बाय अस, हमारे द्वारा क्रिएट हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बोलूं कॉरपोरेट बॉडीज, है ना, कॉरपोरेट बॉडीज। अरे यार इसकी कपड़ा कहाँ है इसका? ठीक है, कॉर्पोरेट बॉडीज, ठीक है, किसके लिए? फॉर बिजनेस डीलिंग्स। सर ये कॉर्पोरेट बॉडी कुछ समझ नहीं आया, कुछ और बताओ ना। मैं बताता हूँ आपको, देखो आप जरा समझना। कोई भी कंपनी है, जैसे
मिस्टर MS सूरज कंपनी। ठीक है, बैंक्स हो गए यहाँ पे, बैंक नहीं सुने, बैंक PNB, SBI, HDFC, बहुत सारे बैंक्स है ना, ये सारे बैंक्स सब बहुत कुछ आ गया इसमें। ठीक है, तो जो कि हमारे द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, जो हमने बनाया। थर्ड क्या है सर, ये पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। ये होता है बेटा, देखो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, ये दिखाता है, मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। रिलेटेड टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। ये क्या है सर, रिलेटेड टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। बेटा ये ना मतलब शो करेगा किसी पर्सन से रिलेटेड चीज़ों को। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी समझते रहना। आउटस्टैंडिंग कुछ भी हो सकता है, सैलरी, वेजेस या फिर रेंट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, प्रीपेड, सैलरी, वेजेस, ठीक है, रेंट किसी भी चीज़ के आगे लग जाए अगर, ठीक है, एक्रूड इनकम की बात हो अगर। और बेटा देखो, आप मेरी बात अब शुरू से समझना, ये जो मैंने चीज़ें लिखी ना उसके बाद शुरू से मेरी बातें समझना। पर्सनल अकाउंट होता है आपका 3 टाइप्स का। कौन कौन सा, जो कि बनाया हमने, जो सॉरी बनाया भगवान ने बनाया। मतलब आपने सुना है ना डेटर का नाम, कैपिटल अकाउंट हो गया आपका। ठीक है, जैसे बोलते हो ना ए का कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट, बहुत कुछ है। देखो जो भगवान ने बनाया, जैसे कि हम लोग, हमसे, आप खुद सोचो ना, डेटर कौन होता है सर? डेटर वो होता है जिसे हम उधार में सेल करते हैं, उधार में सेल कर देते हैं, वही क्या है, डेटर है। सेल किस चीज़ की सर? स्टॉक की सेल, बस स्टॉक की जिसे सेल करते हैं वो डेटर होता है। अदरवाइज हम फिक्स एसेट को सेल कर रहे हैं उधार, तो सॉरी तो भी वही होगा बेटा। ठीक है, अगर मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मैं उधार सेल कर रहा हूँ स्टॉक की, तब ही डेटर लिखूंगा। अगर किसी को फर्नीचर या कोई अदर एसेट में उधार में बेच रहा हूँ तो डेटर नहीं लिखूंगा। ठीक है, हालांकि वो भी एसेट हो जाएगा लेकिन डेटर नहीं कहलाता। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कौन है? इंसान है। जैसे डेटर भी कौन है? एक इंसान है। डेटर भी एक इंसान है, और जिसका कैपिटल अकाउंट होता है यानी कि ओनर, वो भी कौन है? इंसान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? बस जो क्रिएटेड बाय गॉड है। आर्टिफिशियल का मतलब कंपनी, बैंक, ठीक है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं मुझे। थर्ड क्या है? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। सर इसमें आपने ये सारे उल्टे सीधे नाम लिखे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग, हाँ इसमें सारे जितने भी उल्टे सीधे नाम है ना वो सब किस में चले जाएंगे? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट में। सर ऐसा क्यों? बेटा देखो बोल रहा है रिलेटेड टू पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो ये दिखा रहा है ना कि किसी इंसान की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं की गई है ना। तो किसी ग्रुप की, मतलब हो सकता है बहुत सारे एम्प्लॉई हैं और उनकी सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है, तो पूरे ग्रुप की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, वो ये शो कर रहा है। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी शो कर रहा है। पूरे जो आपके लेबर्स थे, जितने लेबर हैं कंपनी में, उनकी वेजेस हो सकता है आप दे नहीं पाए हो किसी वजह से, तो क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि जो आपके लेबर है आपकी, आप उनकी वेजेस दे नहीं पाए हो, आप उनको मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीपेड सैलरी, आपने किसी को एडवांस में सैलरी पे कर दी, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सैलरी कैसे आ रही है आपकी? एडवांस में, है ना। सैलरी आ रही है आपकी एडवांस में। ठीक है, फिर देखो आप एक्रूड इनकम। इनकम अक्रू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, ये भी क्या कर रहा है? शो, किसी ना कहीं से शो कर रहा है जहां से इनकम रिसीव
होनी है। ठीक है, डन, डन हो गया ये। कोई दिक्कत यहाँ तक? पर्सनल, आर्टिफिशियल और इसमें रिप्रेजेंटेटिव में कोई दिक्कत? देखो हमारे पास दो अप्रोचेस थी, हमारे पास दो अप्रोचेस थी। कौन कौन सी सर? सर देखो दो दो अप्रोचेस थी, ठीक है। एक थी ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरी थी मॉडर्न अप्रोच। मैंने क्या किया, मॉडर्न को आज के लिए नहीं बताया, ट्रेडिशनल में बताया मैंने। दो तरह के अकाउंट बनते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के सर? 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स के कौन कौन से? पहला नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल, तीसरा पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये इसका देखो साफ साफ नाम से ही बता रहा है कि किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? ग्रुप, एक पर्सन को या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। कैसे बता रहे हैं ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो रिप्रेजेंटेट कर रहा है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी पे नहीं हुई है, ठीक है, अभी बाकी है। ठीक है, डन। और आप मेरी इसका ना एक गोल्डन रूल सुन लो, गोल्डन रूल्स, केवल पर्सनल के लिए बता रहा हूं। ये वाला बोलेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। आपको इसके बेस पे अगर कभी भी जनरल एंट्री करनी है तो आपको यही करना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, मान लिया। अच्छा सर, आपने इम्प्रेशनल के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं। तो चलो ना मैं बताता हूँ, इम्प्रेशनल के बारे में बताता हूँ। सर बताओ, जल्दी जल्दी बताओ आप। अभी बताते हैं, थोड़ा सा सब्र करो, मैं मिटा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें आता है बेटा एक रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। एक रियल है, दूसरा नॉमिनल है। सर रियल नॉमिनल क्या? मेरी बात सुनना, रियल अकाउंट जो होता है बेटा, ये पता है क्या कहता है? ऑल एसेट्स, रियल के अंदर इंक्लूड होता है, इंक्लूड ऑल एसेट्स एक्सेप्ट डेटर। ठीक है, और ये जो उल्टे सीधे नाम थे जैसे प्रीपेड, प्रीपेड एसेट थी ना आपकी, प्रीपेड एक्सपेंस वाले नाम से, ये सब भी नहीं होगा। सर ऐसा क्यों कि डेटर, बैंक और ये आपने प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दिया इसमें, ऐसा क्यों किया आपने? तो बेटा उसका एक सिंपल सा रीज़न है, सिंपल सा लॉजिक है छोड़ने का। आप खुद देखो ना मुझे, डेटर कहाँ कौन है? नेचुरल पर्सनल है ना, नेचुरल पर्सन, यानी कि ये किस में चला गया था? पर्सनल अकाउंट में, है ना। बैंक कौन है? आर्टिफिशियल पर्सनल, इसलिए वो रियल में नहीं आया। प्रीपेड एक्सपेंस कहाँ आ गया था? पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में। और कोई ऐसे नाम हो सकते हैं जो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे एक्रूड इनकम, मैंने एक्रूड इनकम भी लिखी थी ना, वो भी तो आपकी एसेट होती है, एक्रूड इनकम। ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे? ये क्या थे? रिप्रेजेंटेटिव में आते थे, किसी को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है सर। तो ये इसलिए, ठीक है, इसका भी अभी मैं गोल्डन रूल लिखता हूं साथ के साथ ही, पहले इसका लिख दूं। देखो नॉमिनल अकाउंट क्या है? बोलता है ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, ठीक है, इनकम एंड गेन्स आर कवर्ड। सबको कवर करता है ये, सबको कवर करता है। सर कुछ एग्जाम्पल बताओ ना, ये इसमें तो हमें पता चल रहा है सारी एसेट इन सबको छोड़कर, लेकिन इसमें कुछ कवर करो ना। मैं कवर करता हूँ, लो। सैलरी, रेंट,
सर आपने सैलरी तो वहां पे भी लिखा था, लेकिन बेटा याद करो मैंने आउटस्टैंडिंग लिखा था उसके आगे, या फिर प्रीपेड सैलरी, है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा था किसी चीज को। ये क्या है, बस सैलरी है, सैलरी लिखा हुआ है, मतलब ये कुछ, ये बस क्या बताना चाह रहा है कि आपका एक्सपेंस है, ठीक है, जैसे सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट और वेजेस अकाउंट। और देखो आपका क्या हो सकता है इनकम में, अगर यही लग जाए रेंट रिसीव अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट, बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि ये सारे अकाउंट बनते हैं। रियल अकाउंट का देखो गोल्डन रूल सुनो, इसका भी बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये बोलता है डेबिट द रिसीवर, सॉरी डेबिट द रिसीवर पर्सनल का है बेटा, गलती से बोल दिया मैंने, इसमें बोलना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सर ये क्या बता रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बेटा ध्यान से मेरी बात सुनना, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा, जो एसेट आएगा उसको आप करोगे डेबिट, जो एसेट जाएगा उसको आप करोगे क्रेडिट। इसका मतलब क्या है, जो एसेट आएगा उसको करोगे डेबिट, जो एसेट जाएगा करोगे उसको क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने एक्सपेंसेस और लॉसेस बढ़ेंगे आप डेबिट करोगे, जितने इनकम और गेन बढ़ेगी वो आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यही बताना चाहता है ये, ठीक है। और जो आपका पर्सनल अकाउंट बता रहा था ना, डेबिट द रिसीवर, जो रिसीवर है वो डेबिट करेगा, ठीक है, और जो गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे, रिसीवर को डेबिट, ठीक है, और गिवर को क्रेडिट। डन, सब कुछ समझ में आया? हाँ सर सब कुछ समझ में आया। तो क्यों ना एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन कर लिया जाए। सर कैसा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन करवाने की आप कह रहे हो? आओ ना करते हैं, साथ साथ करेंगे, साथ साथ, साथ साथ करेंगे हम लोग, साथ साथ एक क्वेश्चन करेंगे। 2 मिनट बस दो मुझे, मैं पानी पी लूं। पानी 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 नहीं क्या यार? हाँ देखो पानी मिले तो। हाँ चलिए जी क्वेश्चन करें हम लोग, क्वेश्चन कर लें। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स, क्लासीफाई करना है फॉलोइंग अकाउंट्स को, किसमें? इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है सर, जल्दी जल्दी आप पॉइंट लिखते जाना मेरे साथ, ठीक है, पॉइंट्स आप लोग मेरे साथ लिखना। लिखना कैश, सेकंड लिखना बैंक, थर्ड आउटस्टैंडिंग सैलरी, फोर्थ लिखना रेंट, फिफ्थ लिखना रेंट आउटस्टैंडिंग। बेटा ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग है यहाँ पे, ठीक है। सिक्स लिखना
कमीशन रिसीव, सेवेंथ लिखना वेजेस आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड सैलरी, फर्नीचर, टेंथ डेटर, इलेवेंथ, चलो इलेवेंथ छोड़ देते हैं या फिर लिख ही लो, बिल्स रिसीवेबल, और ट्वेल्थ बिल्स पेबल। सर इसका बताओ अब सॉल्यूशन कैसे कैसे किया जाए। मेरे को पता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो और साथ साथ बताओगे। सॉल्यूशन में बोला है कैश। बेटा हमारे पास अभी तक हमने जो जो पढ़ा था, दो अप्रोच थी, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, जिसमें से हमने पढ़ी आज जो वो क्या थी, ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में कितने तरह के अकाउंट थे, दो तरह के सर, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या था, 3 टाइप्स ऑफ वैरायटीज थी, कौन कौन सी, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल और पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल आपको जो नेचुरल पर्सनल था वो क्या बताता था, क्रिएटेड बाय गॉड, जैसे कि डेटर बैंक है ना। दूसरा था आपका आर्टिफिशियल पर्सनल, क्रिएटेड बाय अस, जैसे कि मैंने बताया ना कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ वगैरह, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है, बैंक, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, बहुत कुछ है। थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका था पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ग्रुप ऑफ पर्सन या फिर किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को वो रिप्रेजेंट करता था, जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे कि उल्टे सीधे जितने नाम है, आउटस्टैंडिंग लगा हो, प्रीपेड लगा हो, एक्रूड हो, अनअर्न्ड इनकम हो कोई, ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक है सर, ठीक है, चलिए जी। और दूसरा जो मैंने बताया था रियल, और सर रियल और उसके बारे में तो बताया नहीं, तो फिर मैं दोबारा बता देता हूँ। रियल अकाउंट क्या था, जिसमें सारी एसेट्स कवर्ड थी एक्सेप्ट डेटर, प्रीपेड कोई एसेट हो या एक्रूड इनकम हो, ठीक है, या फिर बैंक हो। और मैंने बताया था नॉमिनल में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करना है, डेबिट, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस थे बस, और इनकम और गेन्स। चलिए मुझे बताइए कैश, कैश क्या है सर, कैश तो एसेट है, एसेट तो ये किस में आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, रियल है, पर्सनल है और नॉमिनल है, ये तीन है हमारे पास। रियल में आएगा कैश, हाँ सर फर्स्ट वाला पॉइंट तो कैश में है। सर सेकंड तो बैंक है, बैंक तो सर एसेट होता है, एसेट, तो क्या सर इसको रियल में लिख दूं, नहीं सर कैसी बात कर रहे हो, अभी तो आपने बताया कि जो बैंक है वो किसी पर्सन को, आर्टिफिशियल पर्सनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या, बैंक अकाउंट। सर आपने तो आर्टिफिशियल लिखा ही नहीं, इन तीनों को अलग अलग बताया ही नहीं। बेटा जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो आपको अलग अलग नहीं बताना है, वो मैंने समझाने के लिए डिटेल में बताया आपको, अदरवाइज आपको पर्सनल में डाल देना है और कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि आर्टिफिशियल अलग होता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अलग होता है और नेचुरल अलग होता है, ठीक है। सर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, तो ये भी पर्सनल में आएगा। थर्ड पॉइंट पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में आएगा, जो कि क्या नाम है इसका, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो ये पर्सनल में ऑलमोस्ट आ गया। फोर्थ रेंट, रेंट के सर रेंट तो वो था ना पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में, नहीं बेटा जब आउटस्टैंडिंग हो या फिर प्रीपेड कर दिया हो रेंट को तब, लेकिन ये तो केवल रेंट अकाउंट शो कर रहा है, एक एक्सपेंस को शो कर रहा है, और सारे एक्सपेंसेस कहाँ शो हो रहे थे सर, नॉमिनल में, नॉमिनल में। फिफ्थ था रेंट आउटस्टैंडिंग, सर पर्सनल अकाउंट में होगा शो। अब तो हमें आ गया है, आपसे ज़्यादा आता है हमें, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, आप तो मैं कह ही रहा हूँ आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आपको सब कुछ आता है। कमीशन रिसीव, सर ये तो इनकम को बता रहा है, इनकम को, और सारी इनकम कहाँ जाएगी, सारी इनकम सर नॉमिनल में जाएगी, नॉमिनल में। कमीशन रिसीव। सेवेंथ वेजेस आउटस्टैंडिंग, सर ये भी किस, ये ग्रुप, ये जो लेबर है हमारी, उनकी क्या कर रहा है, वेजेस को शो कर रहा है कि ये अभी दी नहीं गई हैं, तो ये भी इसमें आ जाएगा, ठीक है बेटा। नाइन्थ बोल रहा है प्रीपेड सैलरी, सॉरी बेटा सेवेंथ है ये, 8 है, अब 8 कर रहा हूँ मैं, प्रीपेड सैलरी।
प्रीपेड सैलरी, ये क्या शो कर रहा है कि मैंने एक पर्सन को प्रीपेड एडवांस में सैलरी दी, तो ये किस में जा रहा था, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में, है ना। तो ये भी सर इसमें आ जाएगा प्रीपेड सैलरी। नाइन्थ सर फर्नीचर, इसमें डाल दूं क्या सर, फर्नीचर है, फर्नीचर आप भूल गए क्या हमें पढ़ा के। 9 तो सर फर्नीचर है, फर्नीचर इज योर एसेट, और एसेट किस में आएगी, रियल में, क्योंकि ये बाकी एक्सेप्शन में नहीं था। ठीक है, तो मैं 9 यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, चलो 9th में देखना क्या है, फर्नीचर। 10th पढ़ो सर, डेटर भी सर रियल में आएगा, रियल वो भी तो एसेट है। नहीं 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 नहीं, पूछ रहा हूं मैं आपसे दोबारा, डेटर क्या रियल में ही आएगा, बोलो ना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलो, जोर से। सर चिल्ला तो रहे हैं, कितना चिल्लाओगे आप। सर डेटर मेरे को बताओ बेटा, फिर से बताओ, मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे, डेटर क्या रियल में आ जाए, वो भी तो एसेट है, ले लूं रियल में। नहीं सर, डेटर क्या है, आप देखो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नेचुरल पर्सनल को, तो ये किस में जाना चाहिए, पर्सनल में, पर्सनल में जाएगा, पर्सनल में। 11th है आपका BR, बिल्स रिसीवल, ये भी क्या है, एसेट है सर, रियल में लिख दो। तो मैंने लिख दिया BR, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आप ऐसा ना करना, अगर आपने दिखाई शॉर्ट फॉर्म तो नंबर भी कैसे मिलेंगे, शॉर्ट। बिल्स पेबल इज योर, बिल्स पेबल क्या है मुझे बताओ, बिल्स पेबल किस में आना चाहिए सर, बिल्स पेबल का तो पता नहीं चल रहा, किस में लिखें किस में ना लिखें, आप बताओ। ये भी किस में आएगा बेटा, ये भी आएगा पर्सनल में, बिल्स पेबल भी किस में आएगा, पर्सनल में ही आएगा। ठीक है सर, क्यों, आपको मैंने बेटा देखो कितने, रियल में ये आएगा नहीं, आप खुद सोचो, रियल में आ सकता है क्या, सारी एसेट्स हैं, और उसमें मैं बोल रहा हूँ जो वो सारी एक्सपेंस या फिर इनकम और गेन्स है, तो किस में चला गया ऑलमोस्ट वो सर, पर्सनल में चला गया, पर्सनल में, है ना। सर कौन से पर्सनल में जाएगा बेटा, ये आएगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल में, आर्टिफिशियल पर्सनल में। फिलहाल आप इतना दिमाग नहीं लगाना, आप डाल देना पर्सनल। ठीक है सर, अगर इस क्वेश्चन में क्रेडिटर होता तो मैं कहाँ लिखता, क्रेडिटर होता तो देखो, क्रेडिटर कौन है, वो भी तो एक ह्यूमन बीइंग है, वो भी तो किस में आना चाहिए, नेचुरल पर्सनल में, तो किस में आ जाता, इसमें आ जाता क्रेडिटर्स, अगर ऐसा होता तो। सर एक क्वेश्चन और करा दो, बस एक क्वेश्चन। चलिए आप बोल रहे हो ना, बस आप बोल रहे हो, आपके लिए करा रहा हूँ, नहीं तो मैं कभी ना कराऊँ। एक क्वेश्चन बस आप बोलते जाओ, मैं कराते जाता हूँ, आप बोलते जाओ मैं करा देता हूँ। पानी नहीं आया यार मेरा, अभी तक पानी नहीं आ रहा, तुम लोग बताओ मैं क्या करूँ अब, ना पानी आ रहा है ना कुछ आ रहा है, ये ऊपर से यही है पानी, भाई पानी नहीं आया क्या यार। हालत ख़राब हो गई लाइट की वजह से। बेटा आप लोगों को दिख तो रहा है ना, लाइट चली गई है, क्योंकि बार बार मुझे भी परेशानी हो रही है, दिख रहा है ना, हाँ साफ साफ दिख रहा है सर। सर एक जल्दी से लास्ट वाला एक क्वेश्चन और करा दो, लिखो मेरे साथ, बैंक, सेकंड लिखना बैंक ओवरड्राफ्ट, थर्ड बैड डेब्ट्स,
बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिसीव, सिक्स्थ सैलरी, सेवेंथ स्टॉक बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन, थर्ड 11 but not paid, सर जल्दी से जल्दी करा दो, बहुत देर हो गई अब। आज के लिए तो बहुत ज़्यादा करवा दिया आपने। चलिए जल्दी ही करा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। स्पीड से, आप थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। मैं आपसे एक एक चीज़ पूछूंगा और आप लोग मुझे एक एक चीज़ बताओगे, है ना। सर क्लासीफाई करना है, देखो इसमें क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। बैंक को सर किस में क्लासीफाई किया जाए? बैंक को सर पर्सनल में करो, पर्सनल में, क्योंकि ये आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, सॉरी, है ना, आर्टिफिशियल। चलिए बैंक, सेकंड क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी किस में है? पर्सनल में, है ना जी सर। थर्ड क्या है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, पैसा लेके आपने क्या किया, आपका पैसा लेके डेटर भाग गया, आपको लॉस हो गया, और सारे लॉसेस कहाँ हैं? नॉमिनल में। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, जो भाग गया था ना, उसको हमारी बद्दुआ लग गई, बद्दुआ, उसको समझ में आया कि इस इंसान ने बहुत ही गंदी बद्दुआ दी है, वो आया वापस, उसने वापस आके पैसे दिए, तो आपको एक तरह से जो नहीं मिलने वाला था वो मिल गया, इनकम हो गई, इनकम, ठीक है, गेन हो गया। इंटरेस्ट रिसीव, कहीं से आपको इनकम रिसीव हो रही है बेटा, आपने कहीं पैसा लगाया है अपना, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम है। और ये सारी बातें कहाँ जा रही हैं? सारे ही इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन सब कहाँ हैं? नॉमिनल में, ठीक है। और क्या है, सिक्स क्या है, सैलरी। सैलरी, सैलरी सर एक्सपेंस है, एक्सपेंस शो कर रहा है, सैलरी यहाँ आ गया। सेवन क्या है, स्टॉक। स्टॉक क्या है सर? एसेट होता है, एसेट, एसेट, जो स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है वो तो सर एसेट ही होता है ना। हाँ सर, हाँ ये एसेट है। एट क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग इज योर एसेट, और एसेट सारे कहाँ? रियल में। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपकी बिल्डिंग पे मान लो या किसी एसेट पे, फिक्स एसेट है एक्सेप्ट लैंड, उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, है ना, डेप्रिसिएशन लग गया, आपको क्या हो रहा है? लॉस एक तरह का, तो लॉस हो रहा है, तो सारे लॉसेस कहाँ? यहाँ नॉमिनल में, डेप्रिसिएशन। 11 क्या बोल रहा है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड। सर कुछ समझ नहीं आया, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट ड्यू हो गया, आपने पे नहीं किया, इसका मतलब क्या हो गया? आपको पे करना चाहिए था, आपने पे नहीं किया, ऑब्लिगेशन आ गई आपके ऊपर, और ऑब्लिगेशन आ गई तो दैट मीन्स क्या है, वो आपकी लाइबिलिटी बन गई, है ना। और ये क्या है, थोड़ा उल्टा सीधा नाम दिख रहा है, ये आपको शो क्या कर रहा है, रेंट आउटस्टैंडिंग तरह से। इसका मतलब क्या है, रेंट ड्यू बट नॉट पेड का रेंट आउटस्टैंडिंग। और ये कहाँ आता है सर? नॉमिनल में आप गलत लिख रहे हो, ये तो पर्सनल में आता है। अच्छा मैं अगर ये पूछूं कौन से पर्सनल में? सर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव में, जितने उल्टे सीधे नाम हैं सब कुछ वही है। और इसका वैसे भी दूसरा नाम है रेंट आउटस्टैंडिंग। और ये क्या शो कर रहा है? किसी इंसान की आपने रेंट ड्यू है और पे नहीं किया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, रेंट रिसीव इन एडवांस। एडवांस में रेंट रिसीव हो गया, एडवांस में रिसीव हो गया लेकिन पे नहीं किया। सर रियल में जाएगा? नहीं बेटा रियल में तो नहीं जाएगा। सर नॉमिनल में? बिल्कुल नहीं जाएगा, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज हैं या फिर इनकम गेन्स हैं, और ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, जस्ट आपकी एक तरह की लाइबिलिटी हो रही है, रेंट रिसीव। और ये शो कर रहा है कि हमने किसी से रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया है, ठीक है, डन। क्या अभी भी किसी का कोई डाउट बच गया है? अगर डाउट अभी भी हो रहा हो तो आपने पढ़ने में कहीं गलती की है, समझने में, दोबारा से वीडियो को देखना,
फिर भी लगता है कि नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे मैसेज कर देना कि हमें सर समझ नहीं आया, आप डाल देना, ठीक है। मेरा नंबर आपके पास है ही, ठीक है। लिख देना, कमेंट में डाल देना कि मुझे ये समझ नहीं आया, मैं दोबारा कुछ और क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस करवा के दिखवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल जो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एंट्री करेंगे किसके बेस पे, किसके बेस पे सर, जो आपने रूल्स लिखवाए थे ना हमें, गोल्डन रूल्स, उसके बेस पे, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए फिर मैं आज के लिए इतना ही, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी क्लास में, ठीक है। फिर मिलेंगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और अदर क्वेश्चंस करते हुए। सर आपने ना वो जो एक वीडियो थी ना हमारी पहले वाली, वो भी अभी तक नहीं दी है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग वाली, वो भी जल्दी आ जाएगी। लेकिन पहले मैं इससे पहले आपको उनके क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। चलिए बाय बाय बच्चों, आज के लिए।